सर मैं नैनीताल बैंक की बात बता रहा हूँ क्योंकि नैनीताल बैंक ने जो है अभी जो मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, बाकी घोटाले तो बहुत हैं, उसमें फर्जीवाड़ा तो बहुत किया है। मतलब पूरा जो अकाउंटिंग है ना, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी अकाउंटिंग करता हो ऐसे किया। एक तो इन्होंने डिपॉजिट और क्रेडिट को मिक्स कर दिया, ठीक। एक तो ये बहुत बड़ा हुआ है, इसकी जांच जरूरी है क्योंकि ये जो डिपॉजिट इन्होंने हमारे खाते में दिखाया, ये मिसयूज किया हमारे खाते का। कहीं ऐसा तो नहीं इस खाते में जो दिखाया गया ये पैसा है ये किसी से ब्लैक मनी लेकर के उसको वाइट किया गया? क्योंकि हमारे खाते का इस्तेमाल हुआ है तो बहुत सारे खातों का इस्तेमाल हुआ होगा, उनका वकील खुद लिख करके दे रहा है। एक तो ये किया इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने क्या दी कि जो मोटोरियल पीरियड है उसको जो है 1.5 साल या 2 साल दिखाने के बजाय उसको 6 महीने दिखाया। 6 महीने में कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होता है? और 6 महीने बाद इन्होंने किस्त काटना शुरू कर दिया। आप किस्त कैसे काट रहे थे? देखिए, मतलब बंदे को कुछ पता नहीं है क्योंकि हर आदमी सोचता है 2 साल बाद पैसा देना है। ये बड़ी बातें होती हैं। पेपर तो एक किनारे से साइन करा लिए जाते हैं और उसमें भी धोखाधड़ी क्या हुई कि 2 गारंटर पेपर साइन करा लिए गए। मतलब साइन तो इनके अपने होंगे वो, और 2 गारंटर के पेपर बना लिए गए, उसी बंच में डाल दिया गया और उसमें भी जो है भाई के साइन तो करा लिए गए, बट हमारे जो सिग्नेचर है वो जो है जाली है, वो मैच करती ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रहे हैं, आरबीआई का रूल है कि आप अलग से गारंटर नहीं मांगेंगे, आप अलग से प्रॉपर्टी नहीं मांगेंगे, मतलब कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे। जब आप सफिशिएंट एक मतलब जो लोन दे रहे हैं उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना आप सिक्योरिटी जो कलेक्टर ले चुके हैं, तो उसके बाद ये सब चीजें करने का तुक नहीं बनता। लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं ना इसके आगे वोट करना चाहिए प्राइवेट। हमें गलत फहमी थी कि सरकारी है। अब शुरुआत होती है कि जो ये किस्त काट रहे थे वो लोन वाली जो मतलब हमें पैसा दे रहे हैं, डिस्बर्स कर रहे हैं, उसी में से किस्त काट ले रहे हैं, फिर पैसा अपने पास आ जाएगा, फिर उसी को दोबारा डिस्बर्स कर दे रहे हैं। देखिए खेल क्या है, उसी पैसे को घुमा रहे हैं। अब मतलब मैं ये कहूं कि 26 लाख 25 हजार में केवल 11-12 लाख रुपया हमारे पास आता है, मतलब बाकी पैसा वो हमारा वाला ही घुमाया जा रहा है। और घुमाया नहीं जा रहा है, ये पैसा नहीं है, रुपया भी नहीं है, ये खाली डिजिट है। मतलब एक अगर हम ओनीज एक्ट में जाएं, जो भारतीय सिक्का अधिनियम है, उसमें जाएं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी बैंक को किसी भी तरह की जो प्रचलन में मुद्रा है उसके अलावा किसी अन्य विकल्प के रूप में या अन्य रूप में मुद्रा जारी करने, उपयोग करने या उसका कोई अन्य रूप तैयार करने की इजाजत ही नहीं है। उसमें सीधे जो है फांसी की सजा है। लेकिन कौन देगा फांसी? ये तो सारा सिस्टम ही ऐसा है। और आरबीआई चला रहा है, आरबीआई किसके इशारे पे काम कर रहा है? मुझे लग रहा है वर्ल्ड बैंक और जो अमेरिका में जो चिलर पिलर बैठे हुए हैं और जो बैंकिंग का सारा कंट्रोल करते हैं, उन लोगों के हाथ में है सब, ठीक है ना। हमारा आपका कहीं कुछ नहीं है। तो इन्होंने 7,85,000 का एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट किया तो पैसा कभी आया ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये किसी पकड़ में आएगा, ये गॉड नोज की क्या होने वाला है जो पकड़ में आ गया। और नो डाउट कि इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा साथ चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10-10 लोगों को आप इसको फॉरवर्ड करें। 10-10 लोगों की भी चैन बनती है तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। मैं नैनीताल बैंक की बात बता रहा हूँ क्योंकि नैनीताल बैंक ने जो है अभी जो मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, बाकी घोटाले तो बहुत हैं, उसमें फर्जीवाड़ा तो बहुत किया है। मतलब पूरा जो अकाउंटिंग है ना, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी अकाउंटिंग करता हो ऐसे किया। एक तो इन्होंने डिपॉजिट और क्रेडिट को मिक्स कर दिया, ठीक। एक तो ये बहुत बड़ा हुआ है, इसकी जांच जरूरी है क्योंकि ये जो डिपॉजिट इन्होंने हमारे खाते में दिखाया ये मिसयूज किया हमारे खाते का। कहीं ऐसा तो नहीं इस खाते में जो दिखाया गया ये पैसा है ये किसी से ब्लैक मनी लेकर के उसको वाइट किया गया? क्योंकि हमारे खाते का इस्तेमाल हुआ है तो बहुत सारे खातों का इस्तेमाल हुआ होगा, उनका वकील खुद लिख करके दे रहा है। एक तो ये किया इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने क्या दी कि जो मोटोरियल पीरियड है उसको जो है 1.5 साल या 2 साल दिखाने के बजाय उसको 6 महीने दिखाया। 6 महीने में कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होता है? और 6 महीने बाद इन्होंने किस्त काटना शुरू कर दिया। आप किस्त कैसे काट रहे थे? देखिए, मतलब बंदे को कुछ पता नहीं है क्योंकि हर आदमी सोचता है 2 साल बाद पैसा देना है। ये बड़ी बातें होती हैं। पेपर तो एक किनारे से साइन करा लिए जाते हैं और उसमें भी धोखाधड़ी क्या हुई कि 2 गारंटर पेपर साइन करा लिए गए, मतलब साइन तो इनके अपने होंगे वो, और 2 गारंटर के पेपर बना लिए गए, उसी बंच में डाल दिया गया और उसमें भी जो है भाई के साइन तो करा लिए गए, बट हमारे जो सिग्नेचर है वो जो है जाली है, वो मैच करती ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रहे हैं, आरबीआई का रूल है कि आप अलग से गारंटर नहीं मांगेंगे, आप अलग से प्रॉपर्टी नहीं मांगेंगे, मतलब कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे। जब आप सफिशिएंट एक मतलब जो लोन दे रहे हैं उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना आप सिक्योरिटी जो कलेक्टर ले चुके हैं, तो उसके बाद ये सब चीजें करने का तुक नहीं बनता। लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं ना इसके आगे वोट करना चाहिए प्राइवेट। हमें गलत फहमी थी कि सरकारी है। अब शुरुआत होती है कि जो ये किस्त काट रहे थे वो लोन वाली जो मतलब हमें पैसा दे रहे हैं, डिस्बर्स कर रहे हैं, उसी में से किस्त काट ले रहे हैं, फिर पैसा अपने पास आ जाएगा, फिर उसी को दोबारा डिस्बर्स कर